हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बुक से चैप्टर फैसिलिटी लेआउट। तो गाइस ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में आपको फैसिलिटी लोकेशन पढ़ाया था, साथ ही साथ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट और भी हमने चैप्टर्स किए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैसिलिटी लेआउट। फैसिलिटी लेआउट क्या होता है? फैसिलिटी लोकेशन हमने पढ़ा, लेआउट का सबसे पहले मतलब समझेंगे। लेआउट, फैसिलिटी का मतलब हो गया आपका प्लांट हो गया, ठीक है। लेआउट का मतलब होगा किस तरीके से चीज़ें सीक्वेंस होंगी, अरेंज होंगी। जैसे कि मान लो एक कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसने सबसे पहले क्या करना है, कार की बॉडी को बनाना है, ठीक है। उसके बाद उसके टायर्स लगेंगे, इंजन्स लगेंगे, देन उसके बाद पेंट होगा, फिर इंटीरियर वाला सामान होगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से एक सीक्वेंस बनेगा, पहले ये चीज़ होगी, फिर वो होगी, फिर वो होगी। दैट इज़ नोन एज सीक्वेंस, जिसे हम लेआउट कहते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से चीज़ें अरेंज होंगी, कोई भी मशीनरी हो क्या होगी, आपकी फैसिलिटीज़ होगी, सर्विसेज अरेंज होंगी, उसे हम कहते हैं आपका फैसिलिटी लेआउट। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लांट लेआउट के या फिर एक गुड लेआउट के? पहला है जिससे मोस्ट इफेक्टिवली हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मिल सके रिसोर्सेज की, इकोनॉमीज जो है मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स वो अच्छी तरीके से हमारा टाइम टू टाइम कंप्लीट हो सके, प्रोडक्शन डिले को हम कम कर सकें, लेस स्पॉइलेज हो, स्क्रैप कम हो, मतलब रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो, एंड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में एफिशिएंसी आए, एक्सीडेंट्स कम हो, इसलिए हम प्लांट लेआउट करते हैं। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल या टोटल प्रोसेसिंग टाइमों से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम बचे, ठीक है। एम्प्लॉय में एफिशिएंट आए, वर्क मेथड्स अच्छी तरीके से हों, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हों। तो ये कुछ कारण हैं जिस प्लांट लेआउट के। नेक्स्ट है गाइज प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट पहला है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम हैंडलिंग। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम हैंडलिंग का मतलब है कि एक गुड लेआउट वो होता है जिसमें मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी। नेक्स्ट है मिनिमम डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो मूवमेंट है मटेरियल्स की, मैन पावर की, वो मिनिमम होनी चाहिए, जितनी कम होगी उतनी बढ़िया हमारे प्लांट लेआउट के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन, मतलब इसका मैक्सिमम जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लो ऑर्डरनेस। इस प्रिंसिपल के अंदर जो प्लांट लेआउट है वो फ्री एंड कह सकते हो फ्री टू मूव होना चाहिए मटीरियल्स का। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एज पर द टाइम एज पर द सिचुएशन उसे चेंज कर सकें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। ये एक गुड प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी हमें ये बताता है कि जो लेआउट है उसमें सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन जो वर्कर्स की हैं वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ असेसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ असेसिबिलिटी का मतलब इसमें हर चीज़ असेसिबल होनी चाहिए, ईजिली एंड टाइमली हर चीज़ होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन, हर बिजनेस का होता है कि वो ग्रो होगा एंड एक्सपैंड होगा। जब हम प्लांट लेआउट को डिसाइड करेंगे तो हमें ये सोच के चलना कि हाँ हमें फ्यूचर में से बढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है, एक्सपैंड करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है गाइस इंपॉर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है फैसिलिटी लेआउट की? तो गाइस प्लांट लेआउट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्रूशियल है, बिकॉज इसमें लॉन्ग टाइम लगता है हमें, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है और काफ़ी ज़्यादा ये इफेक्ट डालता है प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी फर्म या इंडस्ट्री के लिए। तो एफिशिएंसी होना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो डिपेंड कहाँ पे करता है कि अच्छी प्लानिंग हो हमारी लेआउट की, क्योंकि अच्छी प्लानिंग होगी जिससे जो इकोनॉमिकल प्रोडक्शन है हमारी वो बढ़ सकेगी और हमारा जो कह सकते हो कि कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है गाइस एडवांटेजेस ऑफ गुड लेआउट। क्या क्या एडवांटेजेस हैं वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? इससे उसके एफर्ट्स कम होंगे, नंबर ऑफ हैंडलिंग कम होगी, प्रोसेस जो स्पेशलाइजेशन है वो ज़्यादा बढ़ेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी वर्किंग कंडीशन में। अगर हम कॉस्ट ऑफ लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर मैन आवर जो है आउटपुट का वो इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैंडल्स हैं वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, लेंथ ऑफ होल्स भी क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को देखें तो हम इससे मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, टूल रिप्लेसमेंट कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, और पावर लोड्स हो गए या फिर स्पॉइलेज या ख़राब होने के चांसेस को हम ख़त्म कर सकते हैं। प्रोडक्शन कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी रिसिप्ट्स हैं, शिपमेंट्स एंड डिलीवरीों से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। कन्वीनियंट स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे हमारा पेस ऑफ जो प्रोडक्शन का है वो अच्छी तरीके से बढ़ सके। सुपरविजन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इससे हम जो ईजिली बर्डन है सुपरविजन का वो कम कर सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सुपरविजन की रिड्यूस कर सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इससे हम हमारा जो परमानेंट इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम होगी, इन्वेस्टमेंट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट पे रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है इस टॉपिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लेआउट। कौन कौन से फैक्टर है जिससे हमारा जो लेआउट है
उसके मतलब जो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं लेआउट डिसाइड करते समय हमें ये अपने दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट है पॉलिसीज़ एंड मैनेजमेंट। जो पॉलिसीज़ है मैनेजमेंट की, ठीक है, उसके अंदर हमारा लेआउट होना चाहिए। प्लांट किस तरीके से, क्या मैनेजरियल डिसीजन लिया जा रहा है, क्या साइज़ है प्लांट का, क्या स्कोप है फ्यूचर एक्सपेंशन का, उसे मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने लेआउट का जो भी डिसीजन है वो लेना है। लोकेशन ऑफ प्लांट, किस जगह पे हमारा प्लांट लोकेटेड है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या शेप है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, उस हिसाब से प्लांट को लेआउट करना होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस टाइप का आपका प्रोडक्ट का नेचर है वो भी आपका डिपेंड करता है लेआउट का, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोर स्पेस, कितनी आपके पास फ्लोर स्पेस है, ठीक है, कितने आपके पास स्पेस है, किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है प्लांट को, वो भी आप एकदम अब पहले आपको फ्लोर स्पेस देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेआउट करना है, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ इंडस्ट्री, किस टाइप की आपकी इंडस्ट्री है, क्या कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री है या इंटरप्टेड प्रोसेस इंडस्ट्री है, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नेचर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे। कितनी वॉल्यूम या कितने टाइप ऑफ प्रोडक्शन आपके इंडस्ट्री में हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने कह सकते हो माइंड में रख के प्लांट का क्या करोगे, लेआउट करोगे। नेक्स्ट है इस टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। फर्स्ट है प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। प्रोडक्ट एंड लाइन लेआउट का मतलब किस तरीके से इसमें आप क्या करोगे, मशीन्स होगी, इक्विपमेंट होगे, उसको अच्छी तरीके से अरेंज करोगे, किस तरीके से पहले कौन सी मशीन पे काम होगा, उसके बाद कौन सी मशीन पे काम होगा, ये सारी चीज़ें। जैसे मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कौन सी मशीन से उसकी बॉडी बनेगी कार की, उसके बाद अंदर इंजन कैसे लगेगा, पेंट वाली मशीन कौन सी होगी, किस तरीके से सीक्वेंस होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखोगे, ठीक है। मतलब इसमें आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए जो लेआउट्स हैं वो आप इसमें बनाओगे, ठीक है। उसके बाद है गाइस इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं प्रोडक्ट और लाइन लेआउट के। इसमें मटेरियल हैंडलिंग में गाइस आपकी क्या आती है, इकोनॉमी आती है, यानी कि मान लो आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती है। इसमें आप जो एलिमिनेट कर सकते हो बोटलनेक्स को, जो आपकी कह सकते हो कि आपके जो लेआउट की परेशानियां हैं उसे हम क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग जो टाइम है उसे कम कर सकते हो और सेव कर सकते हो। इन्वेंट्री को आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। और साथ ही साथ जो यूज़ है स्पेशल इक्विपमेंट का उसे फैसिलिटेट अच्छी तरीके से कर सकते हो। एंड लेबर कॉस्ट को भी आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस और फंक्शन लेआउट। अब प्रोसेसर फंक्शनल लेआउट का मतलब क्या है, इसमें आप अरेंजमेंट करोगे जो सिमिलर मशीन्स हैं जो एक डिपार्टमेंट में या एक कह सकते हो एक प्लांट में आपके लगी हुई हैं, सिमिलर मशीन्स को अच्छी तरीके से उसका क्या लेआउट होना चाहिए वो देखोगे। इस लेआउट को आप वन टाइप लेआउट और प्रोसेस ग्रुपिंग मेथड भी कहते हो। इसमें आप डिवीजन ऑफ मेथड एंड वर्कर्स को क्या करते हो, मतलब जो एक तरीके के सिमिलर नेचर की मशीन्स है उसे आप क्या करते हो, लेआउट कर सकते हो। इसका कैसे एग्जांपल हो सकता है, मान लो एक इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है 3 डिफरेंट प्रोडक्ट जिसमें सेम ही काम हो रहा है, सेम ही ऑपरेशंस हो रहे हैं, टर्निंग हो रही है, हीटिंग हो रही है एंड ग्राइंडिंग हो रही है। उस मशीन्स को आप अच्छी तरीके से क्या करोगे, लेआउट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ईजिली आप जो सारे प्रोडक्ट के लेआउट है उसे अच्छी तरीके से चेंज कर सकते हो, किस तरीके से डिज़ाइन चेंज करना है वो भी आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन। मशीन को अच्छी तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो, कोई डुप्लीकेशन ऑफ मशीन्स आपको यूज़ नहीं करनी होगी, सिमिलर नेचर की होगी। एंड इसकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होगी, स्पेशलाइजेशन आपको इसमें मिलेगी, इफेक्टिव सुपरविजन आपको मिलेगी, क्योंकि अगर आप प्लांट लेआउट अच्छी तरीके से डालोगे तो सुपरविजन का खर्चा भी आपका क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है गाइस ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड प्रोसेस लेआउट। इसमें गाइस जो मशीन्स हैं जो कॉमन है एंड प्रोसेस है कॉमन है, वो आप उसमें मेथड क्या करोगे, अच्छी तरीके से लेआउट करोगे। जैसे हमने पहला पढ़ा प्रोडक्ट लेआउट में जो प्रोडक्ट सिमिलर नेचर के हैं उसे आप लेआउट कर दोगे। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, प्रोसेस लेआउट, जिसमें प्रोसेसेस मशीन्स सिमिलर नेचर की हैं उसको हम इकट्ठा करेंगे। मतलब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड हमने पढ़ा है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही है, ठीक है, ये मेथड। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट को बनने के लिए आपको फैब्रिकेशन करना है, क्रेन्स करना है, ठीक है, या फिर उस तरीके से आप प्रोसेसेस को अरेंज करोगे। सबसे पहले आपको जो मैंने आपको 2 आगे पढ़ाए हैं ये उनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एंड इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, टाइम आपका सेव होगा, ठीक है। गाइस इस मेथड में बेसिकली क्या होता है, कुछ मशीन्स आप ग्रुप करते हो प्रोसेस लेआउट के अकॉर्डिंग और बाकी जो आपकी सर्विसेज बचती हैं उसे आप क्या करते हो, प्लांट लेआउट के अकॉर्डिंग क्या करते हो, लेआउट करते हो, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइस आने वाली वीडियो में हम इसके टेक्निक्स देखेंगे, क्या क्या टेक्निक्स है प्लांट लेआउट की। एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की फुल प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।